नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है पेपर इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 का, जो कि HPSSC द्वारा 9 अक्टूबर 2022 को ये कंडक्ट करवाया गया है। मॉर्निंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया है। तो इसका हम जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और इसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के ऑल बटन पर जरूर क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। HP जीके वाला सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, रौरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन HP। रौरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। रौरिक आर्ट गैलरी ये स्थित है नगर में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ चंबा टाउन। चंबा शहर का संस्थापक कौन था। चंबा शहर की स्थापना की थी साहिल बर्मन ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस सन टेम्पल ऑफ HP इज लोकेटेड एट। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सूर्य मंदिर स्थित है नीरथ रामपुर में। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी। आसान क्वेश्चन पूछा गया है। सतलुज नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन HP इज। हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है। तो नगर निगमों की संख्या है 5। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है, लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ HP इज। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। प्राकृतिक झील सबसे बड़ी जो है वो है रेणुका झील। सी ऑप्शन राइट आंसर, सिरमौर में। आगे पूछा गया है, दुलची पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर इज। यानी कि दुलची दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। तो दुलची दर्रा जो है ये स्थित है मंडी कुल्लू की सीमा पर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, HP बिकेम पार्ट C स्टेट। हिमाचल प्रदेश भाग C राज्य कब बना था। C स्टेट बना था हिमाचल प्रदेश 1951 में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द गुलेर स्टेट इन 1405 AD। 1405 AD में गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी। तो गुलेर रियासत की स्थापना की थी हरिचंद ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है, इन विच ईयर फेमस वाइस रीगल लॉज ऑफ कसौली बिल्ट अप। कसौली की प्रसिद्ध वाइस रीगल लॉज किस वर्ष में बनाई गई। वाइस रीगल लॉज बनाया गया था 1880। 1880 में ये शुरू हुआ था और 1888 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है, विच राजा ऑफ सिरमौर वाज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ महाराजा बाय द ब्रिटिश। अंग्रेजों द्वारा सिरमौर के किस राजा को महाराजा का खिताब दिया गया था। तो वो वाला राजा था अमर प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशहरा इज फेमस ऑफ। आसान क्वेश्चन देखिए, दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा है। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ फेमस वॉल पेंटर इन द चंबा प्रिंसली स्टेट। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। निम्न में से कौन चंबा राशि राज्य का एक प्रसिद्ध दीवार चित्रकार नहीं था। इस क्वेश्चन को हम आंसर की आने तक पेंडिंग रखते हैं। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट हाइडल इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन शिमला डिस्ट्रिक्ट। शिमला जिले में कौन सी प्रथम पन बिजली परियोजना थी। तो वो थी नाथपा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाई शांता कुमार। निम्न में से कौन सी पुस्तक शांता कुमार द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इनमें से अपुन चले प्रदेश जो है ये शांता कुमार जी ने नहीं लिखी है। बाकी ये तीनों जो हैं, धरती है बलिदान की, हिमालय पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ये तीनों ही बुक्स जो शांता कुमार जी ने लिखी हुई हैं। तो यहाँ बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव वीमन एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन देयर कल्ट। किसने अपने संप्रदाय में महिलाओं को एक प्रभावशाली स्थान दिया है। तो कालमुखों ने महिलाओं को एक प्रभावशाली स्थान दिया है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कालमुख। आगे पूछा गया है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद द हड़प्पन साइट ऑफ। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान से संबंधित है। तो चावल की खेती के साक्ष्य जो मिले हैं लोथल से। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी। समुद्री मार्ग की खोज हुई थी 1498 ईस्वी में। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, वास्को डी गामा ने खोज की थी। आगे नेक्स्ट पूछा गया है, द आयरन पिलर एट मेहरौली वाज बिल्ट इन। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था। तो मेहरौली का जो लौह स्तंभ है ये बनवाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। तो गुप्त यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल नोन इंडो पर्शियन पोइट ऑफ इंडिया वाज। भारत का मशहूर भारतीय फारसी कवि कौन था। वो था अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुज रूल वाज इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन एबॉलिस्ड। किसके शासन में इस्लाम को राज्य धर्म के रूप में समाप्त कर दिया गया था। तो इसको किया था अकबर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द स्लैब डायनेस्टी सुल्तान्स वर। गुलाम राजवंश सुल्तानों के तुरंत बाद के उत्तराधिकारी कौन थे। तो वो थे खिलजी।
ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? होम रूल आंदोलन ये शुरू किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग जनसंहार कब हुआ था? जलियांवाला बाग मास्कर ऑकर्ड ऑन। तो जलियांवाला बाग जनसंहार जो हुआ था, हत्याकांड जो हुआ था, ये हुआ था अप्रैल 1919 13 अप्रैल 1919 को। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पायनियर एमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर्स। निम्न समाज सुधारकों में से कौन अग्रणी था? तो इनमें से राजा राम मोहन राय जो थे अग्रणी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, स्लोगन यहाँ पर पूछा गया है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, दीज वर्ड आर एट्रीब्यूटेड टू। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये शब्द किससे संबंधित है? तो ये शब्द संबंधित है सुभाष चंद्र बोस से। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, हु वाज इन कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट बिफोर गांधी जी एज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ कांग्रेस। गांधी जी के कांग्रेस के नेतृत्व से पहले राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था? तो वो थे लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सक्सेसफुल सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन हिस्ट्री वाज। इतिहास में प्रथम सफल सामाजिक क्रांति कौन थी? तो वो थी रूसी क्रांति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, रशियन रेवोल्यूशन 1917 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज पॉपुलर सॉवरेनिटी इन इंडिया बिकॉज द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन्स विद द वर्ड्स। भारत में प्रचलित संप्रभुता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना इन शब्दों से शुरू होती है। ये शुरू होती है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारत के नागरिक हैं। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म आर फाउंड इन। संविधान में वैज्ञानिक प्रकृति का विकास, मानवता और सुधार एवं जानकारी लेने की प्रवृत्ति के लिए अवसर कहाँ पर पाया गया है? ये पाया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, मौलिक कर्तव्य में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राज्यसभा कैन हैव मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम सदस्यों की संख्या है राज्यसभा में 250 250। ए ऑप्शन राइट आंसर। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 245। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? कई बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट होता है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज टू होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर इलेक्टिंग एज प्रेसिडेंट इज। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए अधिकतम उम्र क्या है? तो नो सच लिमिट, कोई सीमा नहीं है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। विकेंद्रीकरण प्रणाली किसके द्वारा संस्तुत की गई थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली ये की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज बेस्ड ऑन। राष्ट्रीय आय किस पर आधारित है? तो राष्ट्रीय आय आधारित है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बैंकर ऑफ द बैंक्स। बैंकों का बैंकर कौन है? आरबीआई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इकोनॉमिक ग्रोथ इज टर्म्ड एज। उच्च मुद्रास्फीति और निम्न आर्थिक वृद्धि के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन, निष्पन्द स्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा स्टैगफ्लेशन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो टाइड्स आर। निम्न ज्वार है तो निम्न ज्वार वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर विच रिफ्लेक्ट्स रेडियो वेव्स इज। वातावरण की परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है वो है आयनोस्फीयर, आयन मंडल है वो वाली परत। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज। पृथ्वी की परपटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? वो वाली धातु है एल्यूमिनियम। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन कॉज ऑफ सुनामी इज। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है अर्थक्वेक ऑन सी सरफेस, समुद्री सतह पर भूकंप। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहलाते हैं तो ये कहलाते हैं सवाना।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द इंडियन ओशन इज, भारतीय महासागर की सबसे गहरी खाई ट्रेंच कौन सी है, वो है जावा ट्रेंच, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके साथ नेक्स्ट देखिए, विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, भारत को पाकिस्तान से क्या अलग करता है, भारत को पाकिस्तान से अलग करती है रेड क्लिफ लाइन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द डैश आर नोन एज डन्स, लघु हिमालय और डैश के मध्य आने वाली अनुदैर्ध्य घाटी दून के रूप में जानी जाती है, शिवालिक यहाँ पर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शिवालिक। आगे देखिए, एडिबल क्रॉप्स इंक्लूड, खाद्य फसलों में शामिल है, तो एडिबल क्रॉप्स जो है वो फूड ग्रेन्स, पल्सीज, ऑयल सीड तीनों ही हैं, तो ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नामदाफा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, नामदाफा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, नामदाफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी कार्टिलेज इज फाउंड इन, मानव शरीर में उपास्थि कहाँ पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है नोज में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैमल लार्जेस्ट ग्लैंड इज, स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, वो है लीवर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे पूछा गया है, ग्लूकोमा इज अ डिसीज ऑफ द, ग्लूकोमा इसकी एक बीमारी है, तो ग्लूकोमा जो है ये डिसीज है आइज की, आंखों की, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अल्ट्रा वायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन मेजोरली कॉजेज विच कैंसर, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें मुख्यतः कौन से कैंसर का कारण होती है, तो ये कारण होती है स्किन कैंसर का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, त्वचा का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई द क्लियर नाइट्स आर कूलर देन द क्लाउडी नाइट्स, साफ आसमानी रातें बादल वाली रातों से क्यों ज़्यादा ठंडी होती हैं, तो ये ठंडी होती हैं ड्यू टू रेडिएशन, विकिरण की वजह से, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेविंग मिरर इज, शेविंग दर्पण होते हैं, तो शेविंग दर्पण होते हैं कनकेव मिरर होते हैं ये अवतल दर्पण, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, प्रकाश सबसे तेज़ किस में चलता है, तो प्रकाश जो सबसे तेज़ चलता है वैक्यूम में, निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी ऑफ द सन इज मेनली ड्यू टू, सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः किसके कारण होती है, सूर्य की ऊर्जा ये होती है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाती है रिडक्शन, अपचयन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा इज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर का एक घटक है, दूसरा घटक क्या है, तो दूसरा घटक है टार्टेरिक एसिड है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर को, टार्टेरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर जीके के देखिए, विच कंट्री रिसेंटली चेयर्ड द हाई लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन, किस देश ने हाल ही में उच्च स्तरीय मंत्री स्तर की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन मीटिंग की अध्यक्षता की, इसकी अध्यक्षता की है यूएसए ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट वाज द चैंपियन ऑफ द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022 का चैंपियन कौन सा राज्य बना, तो इसका चैंपियन राज्य बना है उड़ीसा बना है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सूरत एंड उदयगिरी रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई सूरत और उदयगिरी क्या हैं, तो ये हैं वॉरशिप हैं, ये जंगी जहाज हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखिए, चिटगोंग पोर्ट विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री, चिटगोंग बंदरगाह जो हाल ही में समाचारों में था किस देश में स्थित है, चिटगोंग बंदरगाह स्थित है बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेटअप युवा टूरिज्म क्लब, किस संस्थान ने हाल ही में युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने की घोषणा की है, ये की है सीबीएसई ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा सीबीएसई। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश सेक्शन, सिनोनिम ऑफ फ्रोसियस, फ्रोसियस का यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है, तो फ्रोसियस का सिनोनिम यहाँ पर होगा फियर्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे पूछा गया है एंटोनिम ऑफ डेस्टिनी, तो डेस्टिनी का एंटोनिम्स क्या होगा, डेस्टिनी का एंटोनिम्स होगा वर्नरेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर कॉमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद द सेम लेटर इज, तो इसके लिए वन वर्ड जो होगा वो होगा ऑलिट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, देयर इज एन एक्सेप्शन डैश एवरी रूल, यहाँ पर भरा जाएगा देयर इज एन एक्सेप्शन टू एवरी रूल, टू बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, थ्रू की यहाँ पर सही स्पेलिंग कौन सी होगी, वो होगी THROUGH, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर हिंदी सेक्शन देखिए, शुद्ध शब्द चुनिए, पारिवारिक यहाँ पर कौन सा शुद्ध शब्द होगा, पारिवारिक यहाँ पर शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन नंबर डी वाला,
ये वाला जो है वो शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोद का संधि विच्छेद होगा पय प्लस द। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है मक्खी का तत्सम शब्द। मक्खी का तत्सम शब्द होता है मक्षिका, बी ऑप्शन राइट आंसर। युद्ध भूमि में समास, तो युद्ध भूमि में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है मजदूर का पर्यायवाची शब्द, तो मजदूर का पर्यायवाची शब्द होता है उत्कल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक, जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।